जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और साथ ही साथ बन रहा है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके साथ ही रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जून 2023 में इन दोनों का काम कहाँ तक पहुँचा है और कब ये आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विजिट करने जा रहे हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन और सामने देखिए अपने यात्रियों के स्वागत के लिए एक शानदार एंट्री गेट बनकर लगभग तैयार है, जिसको देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अयोध्या शहर अन्य धार्मिक शहरों की अपेक्षा में कहीं कम था। दीपावली, दशहरा या अन्य लोकल त्योहार में जब यहाँ पर तीर्थयात्री आ जाया करते थे तो उससे एक असंतुलन सा फैल जाता था, जिसको संतुलन में लाने के लिए बहुत दिनों से अयोध्या रेलवे स्टेशन का विस्तारण और एयरपोर्ट की मांग उठ रही थी, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन 2024 में प्रस्तावित है। तो एक ऐसा अनुमान है कि लाखों की संख्या में देशी और विदेशी नागरिक यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। तो उससे बचने के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई गई। चलिए स्टेशन के समीप चलते हैं और इस स्टेशन को और करीब से जानते हैं। हमारे ठीक सामने अयोध्या का भव्य स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, जिसका निर्माण भगवान राम के मंदिर के तर्ज पर ही हुआ है और इसके निर्माण में भरतपुर से लाए गए वही पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मंदिर निर्माण के लिए प्रस्तावित है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ से श्री राम जन्मभूमि मात्र 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, हम लोग इस समय खड़े हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के फ्रंट गेट पे। सामने देखिए भगवान राम का एक मुकुट रखा हुआ है, जिसके पीछे एक चक्र बना है, जिसका मतलब है कि वो सूर्यवंशी थे, इसलिए वो सूर्य का साइन है। और ध्यान देंगे तो सामने एक धनुष रखा हुआ है, जो कि भगवान राम का धनुष ऐसा मान सकते हैं। बहुत ही शानदार और यूनिक है। अगर आप वाराणसी गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे भी थोड़ा चक्र नुमा स्टेशन बना हुआ है, वैसा ही लग रहा है। चलिए करीब से देखते हैं और देखते हैं कि स्टेशन कैसा है। यह स्टेशन 2 फेजों में बनकर तैयार होगा। पहले फेज में, जो कि लगभग तैयार है, डबल स्टोरी बिल्डिंग, मेला शेड, सर्कुलेटिंग एरिया, 2 फुट ओवर ब्रिज, डॉर्मेट्री, एस्केलेटर, एलिवेटर और यहाँ के स्टाफ के लिए क्वार्टर बनेंगे। तो वहीं दूसरी फेज में लार्ज पार्किंग एरिया और लार्ज वेटिंग रूम बनेगा। अगर इनके डेवलपमेंट में यूज हुए कॉस्ट की बात करूं तो पहले फेज में करीब 132 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो वहीं दूसरे फेज में 307 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक एंट्रेंस है जो कि गेट नंबर 1 तक जाता है और एक ऐसे ही एग्जिट सेंटर पे भी बना हुआ है और लास्ट में बना हुआ है। तो टोटल 3 एंट्रेंस है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा है। दोस्तों, आप कॉरिडोर देखिए कितना बड़ा है। यहाँ से लेकर के लास्ट तक देखिए, मेरे ख्याल से 500 मीटर होगा। 7 दरवाजे हैं जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और इस कॉरिडोर को देखिए और सोचिए कि जब मंदिर बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हालत रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आप इधर देखिए तो इधर से पूरी रोड आ रही है, तो काफ़ी कन्वीनियंट भी है। और ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कि ये 3 फ्लोर का पूरा बनाया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर जलपान गृह, प्रतीक्षालय, प्रसाधन, सीढ़ी, सरकारी सीढ़ी, लिफ्ट इत्यादि है। मध्य फ्लोर पर विश्रामालय, शयनयान, वातानुकूलित विश्रामालय है। और फर्स्ट फ्लोर पर जलपान गृह, प्रतीक्षालय, पेयजल, वही लिफ्ट, दुकानें और पुल्स हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जहाँ तक एंट्री होती है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी ये हैंडओवर नहीं किया गया है, इससे अभी शायद हो सकता है हम लोग अंदर ना जा सकें। लेकिन चलिए जहाँ तक होता है देखते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये मेन एंट्रेंस है। गेट नंबर से आए हैं, वो तो साइड एंट्रेंस था उस साइड में और 7 नंबर आगे उस साइड में। लेकिन ये मेन, जैसे आप स्टेशन के अंदर इंटर करते हैं तो काफ़ी बड़ा हॉल रहता है, जहाँ पे एस्केलेटर जाते रहते हैं, जहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है, जहाँ पे पूछताछ केंद्र होता है, वो ये है। काफ़ी बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली सारे डोर्स लॉक्स हैं, अभी अलाउड नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मिरर के जरिए थोड़ा आपको दिखा सकूँ।
मिरर में थोड़ी डस्ट है तो उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन जितना हो सकता है आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि विजिबिलिटी कम थी इसलिए मैंने इंटरनेट से उपलब्ध सारी फ़ोटो यहाँ अपलोड की हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। अंदर का परिवेश ठीक इस फोटो जैसा ही है। दोस्तों इस समय हम लोग प्लेटफॉर्म में पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट लिया और यहाँ पर आ गए हैं। और ये देखिए प्लेटफॉर्म साइड से व्यू देखिए, ये उसका कॉर्नर व्यू है। और वो जो ग्लास का एरिया दिख रहा है जहाँ भी हम चलने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि सेंटर का एरिया है वो ये है। और इधर देखिए रेलवे ट्रैक है। लेफ्ट साइड चले आएंगे तो वाराणसी आ जाएगा, राइट साइड जल चले आएंगे तो अयोध्या कैंट यानी फैजाबाद होते हुए लखनऊ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं और कायदे से देखते हैं स्टेशन को। गत वर्षों तक इस रेलवे स्टेशन पे सिर्फ डीजल ट्रेनें आया करती थीं, लेकिन पिछले वर्ष इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण अब यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आना स्टार्ट हो गई हैं। लखनऊ से जौनपुर तक डबल लाइन रेलवे ट्रैक का भी विस्तारण किया जा रहा है। उस विस्तारण के पश्चात ट्रेनें 160 किलोमीटर की स्पीड से इस ट्रैक से जाएंगी। फेज 1 के कंप्लीशन के बाद यह स्टेशन 25,000 यात्रियों का स्वागत कर सकेगा और फेज 2 के बाद 1 लाख से भी अधिक यात्री यहाँ पर आ सकेंगे। स्टेशन से बाहर निकलने के पश्चात हम लोगों ने देखा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग भी तैयार हो रही है, जो कि रोड्स के दोनों साइड में है और यह काफी बड़ी और विधिवत बन रही है, जहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को पार करने की उत्तम व्यवस्था होगी। जून 2023 में अयोध्या रेलवे स्टेशन की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के पश्चात मुझे इतना विश्वास हो गया है कि मंदिर निर्माण के पहले आप सबके स्वागत के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन के वर्तमान स्थिति से उत्पन्न हुई प्रसन्नता को लेकर अब हम लोग जा रहे हैं अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखने। चलिए वहां चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि वो अभी तक कितना तैयार हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या सुल्तानपुर बाईपास पर स्थित है, जिसकी इस एंट्रेंस से दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 4 लेन रोड का निर्माण हो चुका है, तो वहीं इसके सुंदरीकरण का कार्य अभी जारी है। जहां एक तरफ डिवाइडर का काम अभी भी चल रहा है, तो वहीं कुछ हिस्सों में ही स्ट्रीट लैंप लगे हैं। और यह देखिए दूर से ही हमारा भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई पड़ने लगा है, जो जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह मंदिर के ही स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ से जो भी चीजें मुझे पता चली मैं आपको बताता हूँ। एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप, जिसकी रनवे की लंबाई 1500 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, ग्लाइडिंग सेंटर के लिए ऑपरेटेड था, लेकिन अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रनवे को 2500 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा कर रहा है, जिस पर छोटे विमान ATR 72-600 एयरक्राफ्ट लैंड हो सकेगा। एक अनुमान के अनुसार दिन के 300 पैसेंजर यहाँ पर अप डाउन करेंगे। फेज 1 के निर्माण के इस कार्य में करीब 821 एकड़ लैंड एक्वायर किया गया है और इसको डेवलप करने में 328 करोड़ का बजट पारित हुआ है। वहीं सक्सेसफुली पहला फेज कंप्लीट होने के बाद सेकंड फेज पे काम किया जाएगा, जहां इसके रनवे की लंबाई 3500 मीटर की जाएगी, जिससे कि बड़े एयरक्राफ्ट और इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहां लैंड कर सकेगी। दोस्तों इस समय हम लोग रनवे पर आ चुके हैं। अगर आप अयोध्या वासी हैं तो आपको याद होगा कि सामने एक हैंगर था जहां पर छोटे एयरक्राफ्ट रखे जाते थे, आज उसका नामो निशान नहीं है। तो वहीं उसके बगल में यूनिवर्सिटी कॉलोनी थी, वो भी हटा दी गई है, जो इस चीज का प्रमाण है कि तैयारी कितनी विधिवत है। इस समय जिस रनवे पे मैं चल रहा हूँ ये ओल्ड रनवे है, जहाँ पर प्रायः लोग मॉर्निंग वॉक के लिए या बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आया करते थे। अभी इस रनवे को एज इट इज छोड़ दिया गया है और ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा। मेरे सामने जो सफ़ेद रंग की एक रेलिंग सी दिखाई पड़ रही है वह नेटवर्क चैनल है, और उस चैनल के दूसरी तरफ यानी 3 किलोमीटर दूर तक हमारा नया रनवे बन गया है, जहां पर जाना तो अलाउड नहीं था, लेकिन वहां के किसी स्टाफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 90% कार्य पूरा हो चुका है। 1-2 महीने के अंदर छोटे फ्लाइट का ट्रायल यहाँ शुरू हो जाएगा। जितना मैंने एयरपोर्ट के बारे में समझा तो मुझे एक बात समझ में आई कि एयरपोर्ट के रनवे का काम करीब करीब समाप्त हो चुका है, जहां पर ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन एयरपोर्ट अभी भी मुझे उतना डेवलप्ड नहीं दिख रहा है। लेकिन साल को समाप्त होने में अभी भी 6 महीने बाकी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जनवरी 2024 तक यह भी बनकर तैयार हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ मैं अपना एपिसोड खत्म कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट कर यह जरूर बताएं कि आप किस शहर से अयोध्या को डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी स्पेशल ट्रेन है जो आप अयोध्या स्टेशन के लिए उम्मीद कर रहे हैं। आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।